हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाइप एंड सिस्टर्न यानी कि नल और टंकी। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, बस एक छोटा सा चैप्टर है आपका जो आपका एक ही क्लास में ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें चार चीज़ जाननी होती हैं। वो चार चीज़ पे ही सारे क्वेश्चन इधर उधर से घुमा फिरा के आते हैं, बस रहते उसी के अंडर है। जैसे मैं बताऊँ आपको, अगर ये पाइप है, क्या है पाइप, और एक होता है आपका, ये पाइप क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं अपना टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, उसमें आदमी होते हैं, इसमें वही काम क्या करता है, एक टैंक करता है या फिर पाइप करता है। तो पाइप क्या होता है, आपका वर्कर होता है ना। सारे कॉन्सेप्ट तो इसमें टाइम एंड वर्क के ही लगते हैं। और अगर मैं टैंक की बात करूँ, जो भरता है वो क्या होता है, उसके अंदर जितना भी पानी है वो आप वर्क मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चे, वर्क मान लेते हैं। तीसरी बात, अगर एक इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप है मतलब पानी अंदर जाने वाला, ठीक है, इनलेट पाइप है, उसका जो काम होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव वर्क होता है। और जो आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप है, उसका जो काम होता है बच्चे वो क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है। बस इसी चारों चीजों पे आपका, इसी चारों चीजों पे आपका क्या है, पूरा की पूरा पाइप एंड सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके चलिए, चलो पहला क्वेश्चन आज का आपका ये रहेगा। ठीक है, क्या है आपका पहला क्वेश्चन, पाइप ए बी सी किसी टंकी को 20, 30, 60 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे खोला गया, तो टंकी कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी, ये आपको बताना है। ठीक है देखो, तो ए बी सी किसी टंकी को 20, 30 घंटे में भर सकते हैं। तो ए जो है वो 20 और बी आपका 30 और सी कितने में भरता है बच्चे, 60 घंटे में, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, हमारे टोटल वर्क मानते हैं हम उसको। तो 20, 30, 60 का एलसीएम आप 60 ही निकालोगे। तो 20, 3, 30 से 2, 60 से क्या हो गया एक बार में। ये क्या हो गया बच्चे, इसकी इफिशियंसी। इसका मतलब ये है कि ये 20 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये 1 घंटे में 3 पानी भरता है। कितना, एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे में 3 पानी भरता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पाइप ए और बी सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला गया। सबसे पहले ए को खोला गया कितने बजे, 7 बजे, तो 7 से 9 तक, तो 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे काम कर लिया ए ने, कितने की एफिशिएंसी से, 3 से, तो कितना हो गया 6। ठीक है, उसके बाद 8 से 9 तक बी ने काम कर लिया, कितना घंटा, 1 घंटा, तो काम कितना हो गया 8, काम कितना हो गया 2, तो टोटल काम 8 हो चुका है। अब 9 बजे तीनों पाइप स्टार्ट है ना, और काम कितना बचा है, 60 माइनस रिमेनिंग वर्क जो है आपका वो कितना है 52, या फिर पूरा लिख लो आप 60 माइनस 8 बराबर 52। ओके, कितना है 52। अभी टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, तो 52 काम करेंगे तीनों मिलके, तीनों मिलके करेंगे ना, 3, 2, 5, 1, 6, तो 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, क्या बचेगा, 4/6 बचेगा। या फिर आप इसे लिख सकते हो कितना, 2/3। अब इसे किससे, मिनट में, देखो ऑप्शन नहीं दिया है तो आंसर टाइम लिखा है, तो आंसर टाइम में ही होगा, तो हम टाइम में ही देंगे। 3 से काटोगे 20, कितना हो गया 8 और 40 मिनट, इतने में टंकी भर जाएगी। कितने में, इतने में टंकी भर जाएगी, कितने बजे से, 9 बजे से। तो 9 प्लस कर दोगे इसमें, कितना आ जाएगा 17:40, यानी कि जो टंकी भरेगी वो, जो इसका आंसर आएगा वो कितना हो गया, 5:40। ठीक है, 5:40 इज द करेक्ट आंसर। इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, एक इनलेट पाइप किसी जल भंडारण टंकी को 11 घंटे में भर सकता है। एक आउटलेट पाइप पूरी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो खाली टंकी को भरने में लगने वाला समय आपको ज्ञात करना है। देखो बच्चों, इनलेट पाइप यानी कि एक टंकी भरने वाला पाइप,
है ना। तो एक पाइप है वो 11 घंटे में टंकी को भर सकता है। दूसरा एक आउटलेट पाइप है, पूरी तरह से भरी हुई टंकी को बी मान लेते हैं हम, कितने में 15 में खाली कर सकता है। आप क्या लोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, जो टैंक में भरा जा रहा है पानी, मैंने बताया वो क्या होता है, वर्क होता है आपका। तो इसीलिए इसका एलसीएम कितना आ गया 165। ये कितने बार में जाएगा 15 में, और ये कितने बार में जाएगा 11 में। ठीक है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टंकी को भरने में लगने वाला समय, ठीक है, तो खाली टंकी को भरने में लगने वाला समय माइनस है। तो 1 घंटे में कितना काम होता है, 1 घंटे में जो काम होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो 165/4, तो कितना आ गया, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 1/4। ये हो गया आपका आंसर, जो कि है आपका बी ऑप्शन। क्लियर है, नहीं करना ज्यादा कुछ, ऐसे नहीं करना है कि 4 घंटे में इतना काम कर रहा है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। आप डायरेक्ट करेंगे कि कितना पानी जा रहा है 1 घंटे में, टैंक में 4 पानी जा रहा है, तो 165 कितनी देर में जाएगा, 41, 1/4 घंटे में जाएगा। इस बात समझ में आ गई। चलिए, 2 नल एक टब को क्रमशः 6 मिनट और 4 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप इसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खुला रखा जाए तो टब कितनी देर में भरेगा। समझ गए। तो एक जो नल है आपका ए, वो 6 मिनट में भर देता है, और जो बी है वो बच्चे 4 मिनट में भर देता है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 12 ले लो, है ना। आगे क्या कहता है, एक पाइप इसे 3 मिनट में खाली कर सकता है, 3 मिनट में इसे खाली कर सकता है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी एफिशिएंसी। यदि तीनों नलों को एक साथ खोला जाए तब टब कब भरेगा। देखो ये क्या है, खाली करता है, तो एक जो काम हो रहा है, ए 2 भरता है 1 घंटे में, बी भी 3 भरता है 1 घंटे में, सी 1 घंटे में 4 निकाल देता है। तो ये 5 भर रहे हैं, 4 निकाल देते हैं। तो 1 घंटे में जो काम हो रहा है बच्चे, वो कितना हो रहा है, 12। वो कितना हो रहा है, 1। आपको काम कितना करवाना है, 12, तो कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे। ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे, कितना गुणा 12 करिए आपने, तो 12 जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है बी ऑप्शन। क्लियर है, इतनी बात समझ में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक पाइप एक टैंक को 2 घंटे में भर सकता है, और दूसरा पाइप इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक भरने में लगा समय आपको बताना है। ठीक है, देखो 3 दूनी 6, 7, 8, यानी कि ए 8/3 में इसे भरता है। अब बी की बारी आई है जो 4 घंटे में खाली करता है। बी 4 घंटे में खाली करता है। जब भी आपके पास ऐसा डिजिट आता है और उसका एलसीएम लेना होता है आपको, तो आप क्या करते हो, हमेशा ऊपर वाले का ही एलसीएम लेंगे। किसका, ऊपर वाले का। तो किसका, 8 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसकी एफिशिएंसी निकालने की, इसकी तो 2 आ जाएगी, 4 दूनी 8। इसकी एफिशिएंसी आपको पता है, आप टोटल वर्क को किससे, घंटों से डिवाइड करोगे, एफिशिएंसी आती है। तो ये इसके नीचे जाएगा अपॉन 8, ये 3 क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये इससे कट जाएगा, तो कितने आएगा, 3 आएगा। क्लियर है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, खाली करने वाला पाइप है। ये क्या है, खाली करने वाला पाइप है। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो कितनी है बच्चे, माइनस है। ठीक है, आगे दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तो देखो ये 3 भर रहा है, ये 2 निकाल रहा है, तो काम कितना हो रहा है, 8। तो 1 घंटे में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1। तो आपको 8 काम कराना है, कितने गुना है, 8 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा बच्चे, 8 गुना। तो 8 ही घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कितनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पाइप ए बी सी मिलकर एक टैंक को 9 मिनट में भर सकते हैं। पाइप बी तथा सी मिलकर उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी तथा ए उसी टैंक को 18 मिनट में भर सकते हैं। पाइप बी अकेले उस टैंक को कितने समय में भर सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो ए बी सी, 1 मिनट, देखो ए बी सी मिलकर एक टैंक को 9 मिनट में भर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने में भर सकते हैं, 9 मिनट में भर सकते हैं। उसके बाद पाइप बी तथा सी मिलकर उसको 12 मिनट में, बी प्लस सी मिलकर उसको 12 मिनट में भर सकते हैं। फिर सी तथा ए मिलकर टैंक को 18 मिनट में भर सकते हैं। ए प्लस सी मिलकर 18 में। एलसीएम ले लो इनका, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इस सबका, 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36।
ठीक है, 18 दूनी 36, तो ये कितना हो गया? ये देखो अब यहाँ से इफिशियंसी, सारा खेल ही किसका? इफिशियंसी का। ए बी सी कितनी इफिशियंसी है? बी सी की 4 इफिशियंसी है। और यहाँ से देखो किसकी इफिशियंसी है? बी प्लस सी की। ठीक है, बी प्लस सी की कितनी है? 3 है, ए प्लस सी की 2 है। अगर ए प्लस सी की कितनी है? ए प्लस सी की 2 है, ए प्लस सी की 2 है, तो बी की कितनी हो जाएगी बच्चे? सिंपल सी बात है, 2 ही हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ए प्लस सी की मिला के 2 है। अब देखो बी अकेले उस टैंक को कितने समय में भर सकता है? तो 36/2 बराबर 18। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, जो कि है आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप ए और बी एक भरी हुई टंकी को क्रमशः 16 घंटे 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। यदि एबीसी को एक साथ खोला जाए तो 35% टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ये आपसे पूछा है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका। ए बी एक भरी हुई टंकी को ए 16 में और बी बच्चे 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पाइप सी अकेला उस टंकी को 4 घंटे में ये खाली कर सकते हैं। ठीक है, और सी जो है वो अकेला कितने घंटे में? 4 घंटे में इसे भर सकता है। तो ये क्या है? आपके आउटलेट पाइप है दोनों, है ना? तो इसका जो लेंगे हम एलसीएम वो 48 ले लो। 16 × 48, 24 दूनी 48, और 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 48। तो ये जो है माइनस है, क्योंकि ये क्या है? आउटलेट पाइप है ना? आउटलेट पाइप है, ये भी पानी निकाल रहा है और ये भी पानी निकाल रहा है। ये बस आपका इनलेट पाइप है, ये पानी उसमें डाल रहा है। ठीक है, तो काम कितना करना है आपको? 48 करना है। आप क्या कह रहे हैं? यदि एबीसी को एक साथ खोला जाए तो 35% टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो 48 का 35% आपको निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट लिख लो 35%। और काम कितना हो रहा है? 12 ये भर रहा है, 7 ये निकाल देते हैं, 5 ये निकाल देते हैं, तो कितना बच रहा है? 7। बस आपको इसको सॉल्व करना है। ये 5 से कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 20 से कट जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 20 दूनी 40 होगा, और 4 और 2/5 हो जाएगा। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया, जो कि है सही नहीं हुआ क्या? 20 से काटा 40, 8 बचा। 4 से काटा 2, 4 से काटा 5, 2/5 ही आएगा बच्चे, पता नहीं। ठीक है, 2 सही 2/5 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से काटा, 20 दूनी 40, है ना? 8 बच गया। 8/20 है आपका, तो 4 से 2 बार में और 4 से 5 बार में कट रहा है, तो 2/5 ही आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। 8 इनलेट पाइप वाई आउटलेट पाइप 7 खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है, तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। वाई का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कितना? वाई का मान। देखो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। आपका जो टाइप है सेकंड है। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टाइप है। अब देखेंगे, इनलेट पाइप है एक खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है। मैंने मान लिया इनलेट पाइप एक टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली करता है। 63 घंटे। बी एक आउटलेट पाइप है, ये है 63 घंटे में खाली करता है। ठीक है, अब देखो 8 इनलेट पाइप वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। पहले सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 7 × 63, और ये क्या होगा आपका? 7 दूनी 14, यानी कि 20, 9, 7 तो 7, 18, 1260। ठीक है, ओके, इससे काटोगे तो ये कितने बार में चला जाएगा आपका? 9 बार में, और ये कितने बार में जाएगा? 20 बार में। ठीक, इतनी बात हो गई क्लियर? ये है आपकी माइनस का। आप देखो क्या कह रहा है, 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तो 8 इनलेट पाइप ने कितना काम किया होगा बच्चे? 9। ठीक है, 8 इनलेट पाइप ने 9 की एफिशिएंसी से काम किया, माइनस आपका माइनस है ना, ये एफिशिएंसी माइनस है। तो वाई आउटलेट कितने पाइप एक साथ? तो वाई आउटलेट यानी कि 20 × वाई कर लो।
तो काम कितना हो रहा है 105 घंटे में पूरी तरह से हो जाता है। तो काम कितना हो रहा है 105 घंटे में। तो टोटल वर्क कितना है आपके पास 1260 अपॉन ये कितना है 105। ये बन गया आपके क्वेश्चन। कोई दिक्कत है इसमें? देखो दोबारा समझते हैं। आपको दिया है यहां से, देखो टोटल वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन घंटे। अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि टोटल वर्क बराबर होता है इफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम या डेज, कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये होता है आपका, है ना। अगर आप टोटल वर्क को इससे डिवाइड करोगे तो इफिशिएंसी आएगी आपके पास। इफिशिएंसी कितनी आएगी, टोटल वर्क अपॉन डेज, है ना। टोटल वर्क अपॉन डेज हो गया आपके पास, ये हो गया। तो यहीं पे हमने ये किया है क्या, इसने 9 कितने थे 8 इनलेट पाइप थे आपके। कितने इनलेट पाइप थे 8, ठीक है। तो कितना काम हुआ होगा, ये 1 घंटे का काम है 9, तो 8 पाइपों ने कितना काम किया होगा। जो हमारा काम होता है वही हमारी इफिशिएंसी होती है, तो 72। इसके पाइप हमें पता नहीं है कितने हैं और इसकी इफिशिएंसी कितने -20, यानी कि वो 1 घंटे में कितना पानी बाहर निकालता है 20 पानी। तो टोटल काम कितना होगा यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से कितने आएगी उतनी इफिशिएंसी आएगी। जितना हम काम करते हैं वही क्या होती है, हमारी दक्षता होती है। समझ गए? तो ये कितना हो गया 72 -20y बराबर, इसको काटोगे तो 12 से 12 पंजे 60 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया 12, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 20y बराबर आ गया 60, तो y बराबर आ गया आपका 3। तो पाइपों की संख्या आपकी कितनी आई है, 3 आई है, ठीक है। जो थी सी ऑप्शन है वो क्या है आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इतनी बात क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। सेम क्वेश्चन है आपका, है ना, जो हमने अभी करा है। तो देखो एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 120 घंटे में भर सकता है, तो ए जो है वो 120 घंटे में भर सकता है। आगे ये 54 घंटे में, जो दूसरा पाइप है एक आउटलेट पाइप है, ये क्या है 54 घंटे में खाली कर सकता है। अब क्या लेना है, इसकी एलसीएम लेना है। देखो बच्चे, अगर एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, जैसे पीछे वाला भी बड़ा एलसीएम था, है ना, कि कैसे निकलेगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। अगर एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो देखो ऐसे करो, 120 है तो इसे आप बड़ा बड़ा तोड़ लो। आपको पता है क्या लिख लोगे आप, इसे 12 गुणा 10 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 12 गुणा 10 लिख सकते हो। इसको भी आप क्या लिख सकते हो फिर, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, इसमें टूट जाएगा ये, ठीक है। आगे देखो 54 लिखा है आपके पास, तो 9 6 54 होता है। एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ी घातें होती हैं, है ना। तो कितना यहाँ पे 4 की कितनी है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 तो पूरी आएगी। 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है, और इंटू कितना है आपके पास 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। थोड़ा थोड़ा इसे कम भी तोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो अगर आप ऐसे निकालोगे तो इजीली निकल जाएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाएगा ये आपको निकालना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 3 3 होती है 27, है ना। तो 27 चौका कितना होता है, 27 दिया 108, 27 चौका ही था ना, हाँ 27 चौका 1080, ये हो गया। इससे काटेंगे तो ये 9 बार में चला जाएगा, इससे काटेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से ये इनलेट पाइप था ना खाली कर सकता है, ये -20 है। तो यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो 8 इनलेट पाइप, तो 8 ने कितना काम करा, 9, 8 गुणा 9 -20 गुणा कितने 3 आउटलेट पाइप। तो वो आपसे पूछ रहा है तो टोटल काम कितने घंटे में हो जाएगा, वो अब आपको काम निकालना है। तो 1080 मैंने मान लिया ए में निकालेगा, तो बस आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो 72 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 12 बराबर, ये आया, ये ऊपर चला जाएगा, डायरेक्टली लिख लेते हैं, बराबर आया 1080। तो ए बराबर आ गया आपके पास कितना 90। समझ में आया, ए बराबर कितना आ गया 90, जो कि है आपका डी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। देखो 8 जो ये है 8 पाइप है और 9 क्या इनकी इफिशिएंसी है। तो 8 पाइप ने
नो इफिशियंसी से काम किया तो कितना काम हुआ, वही करा हुआ काम हमारी क्या हो जाता है, इफिशियंसी हो जाता है, टोटल करा हुआ काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए। इनलेट पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। जब आउटलेट पाइप से अकेला खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप ए और सी एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जब उसे अकेला खोला जाता है। ठीक है देखो, ए और बी एक खाली टैंक को, ए प्लस बी एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में, 1.5 घंटे में भर सकते हैं। आगे देखो, एक आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो पूरी तरह से कितने घंटे में खाली करता है, सी से पूरे कितने 4.5 में इसे खाली कर देता है। ए और सी जब खोले जाते हैं तो खाली टैंक को 6 घंटे में भर जाता है। ए और सी कितने में भर जाता है, 6 घंटे में भर जाता है। अब देखो इफिशियंसी निकालेंगे आप, तो इसकी जो इफिशियंसी निकालेंगे कितनी हो जाएगी, 15, 18 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये पॉइंट से यहाँ पे 0 हो जाएगी तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा 4, है ना, ऊपर 0 आ जाएगी, 45 चौका 180, 6 से काटोगे तो कितना हो गया, ये हो गया इसकी इफिशियंसी। अब देखो सी खाली कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी क्या है, माइनस है, और ये टैंक को भर रहे हैं तो प्लस में आएगी। ठीक है अब आगे क्या कह रहा है, तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय, आपको क्या निकालना है, बी की इफिशियंसी निकालनी है। कितनी, बी की क्या निकालनी है, इफिशियंसी निकालनी है। तो देखो ए प्लस बी, यहाँ पे अगर सी की इफिशियंसी -4 है, सी की इफिशियंसी कितनी है, -4 है, तो ए की इफिशियंसी 7 रही होगी, तभी तो यहाँ पे 3 आएगा। इतनी बात क्लियर है। अगर सी की इफिशियंसी यहाँ से दिख रही है -4 है तो ए की 7 होगी, तभी तो 7 - 4 बराबर 3 आएगा। तो अगर ए की इफिशियंसी 7 है तो बी की अपने आप ही 5 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की मिला के कितनी है बच्चे, 12 है, दोनों की मिला के 12 है। तो यही 18 काम आपको बी की इफिशियंसी से करवाना है, जिसकी इफिशियंसी है 5। तो 5 से 5 दिया 15 और 3/5, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे मिनट में दिया है तो 3/5 को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना करेंगे, गुणा 60 करते हैं, 5 से जाएगा 12 बार में, 12 3 36, तो 3 घंटे और 36 मिनट हो गया आपका आंसर। ठीक है, 3 घंटे 36 मिनट, जो कि है आपका बी ऑप्शन। क्लियर है, क्या हो गया, 3 घंटे 36 मिनट आपका आंसर हो गया, जो है बी। ठीक है, समझ में आया क्या किया हमने, इफिशियंसी निकाली। यहाँ पे सी की इफिशियंसी -4 है तो 7 हो गई ए की, अगर 7 ए की है तो बी की 5 हो जाएगी, क्योंकि इसकी टोटल जो इफिशियंसी है वो प्लस के 12 है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी टैंक में पानी के 2 नल लगे हुए हैं जो खाली टैंक को 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। पानी के 2 नल यानी कि ए 12 और बी 18 घंटे में भर सकते हैं। आगे यह देखा गया कि टैंक के तली में एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह खाली कर सकता है। सी एक रिसाव है, एक क्या है, छेद है जिसमें से पानी बाहर जाता है। ठीक है, तो 36 घंटे में खाली कर सकता है। अगर इसका एलसीएम लोगे आप तो 36 ले लोगे। ठीक, अब इसकी एफिशिएंसी 12 थी, 36 18 दूनी 36, 36 से कम 36। इतना काम करना पहले ही जरूरी होता है, ये आपको पता है। आगे, यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला दिया जाता है और रिसाव की 1 घंटे बाद मरम्मत कर दी जाती है। ठीक है, यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और एक रिसाव 1 घंटे बाद मरम्मत कर दी जाती है, तो 1 घंटे तक, 1 घंटे में कितना पानी भरा होगा, 4 पानी भरा होगा। 1 घंटे में जो पानी भरा होगा वो कितना भरा होगा बच्चे, 4 भर गया होगा। अब पानी कितना भरना है उसको, 32। रिसाव की हो गई है मरम्मत, तो अब के 3 और 2 5 से भरेगा, तो कितना हो गया, 5 6 का 30। ठीक है, 5 6 का 30, 2/5 आया, मिनट में दिया आंसर, तो 60 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 6 ये 6.24 मिनट और प्लस का 1 ये था, तो कितना हो गया 7.24, मतलब 7 घंटे 24 मिनट, जो कि है आपका डी ऑप्शन। समझे क्या किया हमने, देखो दोबारा समझते हैं। ए एक इनलेट पाइप है जो 12 घंटे में
टंकी भर सकता है, बी 18 में और सी 36 घंटे में इसको खाली करता है। ठीक है, देखो एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है, तो जो ये माइनस में इफिशियंसी है। अब क्या रहा है, 1 घंटे बाद रिसाव की मरम्मत कर दी जाती है, 1 घंटे बाद सब पाइप को खोला जाता है। ठीक है, यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, नलों को खोला गया है पर उसके अंदर क्या हो गया, एक छेद हो गया है, ये क्या है आपका रिसाव है ना, उसके अंदर एक छेद हो गया है। तो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, वो 4 भरेंगे, क्योंकि टोटल 5 भरते हैं पर एक ही बाहर निकाल रहा है, तो 1 घंटे का काम कितना है, 4 है। अब कितना बच रहा है आपके पास जो काम करना है आपको, यही आप जो पानी है उसके अंदर वही काम है, तो 36 माइनस 4 बराबर 32 बच रहा है। तो 32 जो काम होगा वो 5 की एफिशिएंसी से होगा, तो कितना 6 2/5 2/5। अगर आपके पास कुछ भी है 2/5 तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना होगा 12 12 दूनी 24 मिनट हो गए। ठीक है, 1 घंटे पहले काम हुआ, 6 घंटे यहाँ, तो 7 घंटे 24 मिनट आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए पाइप ए 10 घंटे में एक टैंक भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप सी 16 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। सभी पाइप 8 बजे खोले जाते हैं और पाइप ए और बी 10 AM पर बंद हो जाता है। आरंभ से कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी। चलिए, ए 10 घंटे में टैंक भर सकता है, ए जो है वो जो 10 घंटे में टैंक भरता है, बी उसी टैंक को 12 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 12 घंटे में भरता है। आगे पाइप सी 16 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है, सी 16 घंटे में पूरा टैंक क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। आगे देखो क्या लेना पड़ेगा, इनकी इफिशिएंसी आपको लेनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 पंजे 240 ले लेते हैं। ठीक है, कितना ले लेते हैं 240, 10 से काटेंगे तो ये 24 आ गया, 12 से ये 20 आ गया, 16 एकम 16 आ गया, 16 पंजे 80 आ गया। ये क्या हो गई, इनकी एफिशिएंसी हो गई। समझ में आया। तो इसमें से जो सी पाइप है वो आपका आउटलेट पाइप था, तो ये माइनस की हो जाएगी। अब देखो सभी पाइप सुबह 8 बजे खोले जाते हैं और पाइप ए और बी 10 AM पर बंद हो जाता है। सभी 8 बजे खोले हैं, तो 8 बजे खोले हैं तो 8 से 10 बजे तक 2 घंटे में, जो 2 घंटे में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये 24 भर रहा है, ये 20 भर रहा है, पर ये 15 निकाले दे रहा है, तो ये कितना भरेगा 2 घंटे में, कितना भर लेगा। देखो 1 घंटे में भरते हैं, ये 1 घंटे में भर रहे हैं ये 29 पानी। समझ में आया, 15 माइनस हो जाएगा तो 5 और 24 और 5 29, तो 2 घंटे में 8 बजे से 10 बजे तक कितना 58 भर लिया होगा। 58 क्या होगा, भर लिया होगा। अब वो कह रहा है आपसे कि ए और बी 10 AM पर क्या हो जाता है, बंद हो जाते हैं। ए और बी 10 AM पर बंद कर दिए जाते हैं, तो भाई बंद हो गए। अब आरंभ से कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा। अब टैंक को खाली करवाना है, खाली कौन करेगा, 15। अब बच्चे एक चीज देखो यहां से कि पानी भरा हुआ कितना है उस टैंक के अंदर, सिर्फ 58 भरा है। सिर्फ कितना पानी, 58 पानी भरा है। तो अब ये काम करेगा सी पाइप, तो 15 से बाहर निकालेगा, तो 58/15। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास, 15 तिया 45। ठीक है, 8 + 13/15। अगर इसे 60 से करोगे गुणा तो 15 चौका 60, 13 चौका 52, 3 घंटे 52 मिनट। आरंभ से कितनी देर में भरेगी, तो आपको पता है आरंभ से भरवानी है, तो 2 घंटे यहाँ पे भी तो काम हुआ है, तो +2 भी तो करोगे, तो कितनी हो जाएगी 5.52, यानी कि 5 घंटे और 52 मिनट, जो कि है आपका ये ऑप्शन। ठीक है, कितनी हो जाएगी 5 घंटे 52 मिनट। डन है बच्चे, ये हो गई कहानी आपकी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी 2 पाइप किसी खाली टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए एक पाइप है आपके पास 10 घंटे और बी आपके पास एक पाइप है 16 घंटे में भर सकते हैं। आगे इसमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में, देखो सारे जो क्वेश्चन है एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा आपका, सब क्वेश्चन अलग पैटर्न पे है। पूरी आप ये क्लास कर लोगे तो पूरा जो चैप्टर है आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सब टाइप के क्वेश्चन और सारे की सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है।
चलिए 16 घंटे में भर सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में खोला जाता है। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 80 ले लेंगे, 16 पंजे और ये 8, एकांतर क्रम में खोला जाता है। तो देखो काम कितना हो रहा है आपका, 8 और 5 13, दोनों ही क्या है आपके, दोनों ही खाली टंकी को भरते हैं। दोनों ही काम कितने हैं जो आपके भरे जाते हैं, ठीक है, दोनों ही इनलेट पाइप हैं। तो 1 घंटे में जो काम हो रहा है कितना, 8 और 5, कितना काम हो रहा है बच्चे 1 घंटे में, ये 2 घंटे में। तो 2 घंटे में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। आपको करवाना कितना है, 80। तो 80 तो हो नहीं सकता क्योंकि 13 से नहीं कटता है। तो इसके नियरेस्ट संख्या देखो तो कितना हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको। 80 कितना अच्छा हाँ, एकांतर खोले जाते हैं। तो 2 घंटे में जो काम हो रहा है वो 13 हो रहा है। तो कितना 6 78 करवाओगे 6, तो 12 घंटे में जो काम है वो 78 हो जाएगा 12 घंटे में, ठीक है। अब बारी किसकी है, ए पाइप की है। पहले बी की है, अब किसकी बारी है, बी की बारी है। तो हमें काम कितना करवाना है, 2। तो 5 काम जो हमारा होता है वो 1 घंटे में होता है। हमें 2 काम कितने घंटे में होगा, 1/5 गुणा 2, ठीक है। तो कितना हो गया ये 2/5 कितना हो गया 2/5। तो 12 घंटे, 12 सही 2/5 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, जो कि है आपका ए ऑप्शन। समझ में आया क्या किया, देखो 1 घंटे में ये 8 पानी इसमें डालता है और ये आती है 5 घंटे में, 5 घंटे में पानी डालता है टंकी में, ठीक है, मतलब 5 पानी डालता है 1 घंटे में। तो ये 2 घंटे में कितना पानी डालते हैं, 13। इतनी बात क्लियर है, 2 घंटे में कितना पानी डालते हैं, 13 पानी डालते हैं। तो डालना कितना, टोटल टैंक भरने के लिए उसके अंदर जाना चाहिए कितना पानी, 80। लेकिन 13 से तो 80 कटता नहीं है, तो नियरेस्ट देखेंगे 78 तक जाएंगे। तो 12 घंटे में 78। अब बारी बी की है क्योंकि इसने शुरुआत बी से की है, तो 5 पानी वो डलेगा, लेकिन हमें सिर्फ 2 चाहिए। तो कितना हो जाएगा 2/5। तो 12 2/5 आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए एक इनलेट पाइप खाली टंकी को 4.5 घंटे में भरता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 7.5 सही 1/5 घंटे में खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, तब तक की टंकी पूरी तरह ना भर जाए। टैंक कितने घंटे में पूरी भर जाएगी, देखो इनलेट पाइप 4.5 घंटे में। तो एक इनलेट पाइप आपका ए मान लिया हमने, 2 चौको 8 और 1 9/2 में एक टंकी को भरता है, जबकि एक आउटलेट पाइप 7 1/5 में खाली करता है। तो बी है 7 1/5, तो 5 7 35 36/5। अब इसका एलसीएम लेंगे, मैंने भी आपको बताया जब भी आपके फ्रैक्शन में हो डिजिट तो आप ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 36, तो इससे डिवाइड करेंगे 9 चौक, ये 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 8 हो गया, और ये 5 से 36 से एक बार में जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। ये कितना है 8 हो गया, डन। आगे देखो, टैंक शुरू में खाली है, इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, ठीक है। दोनों पाइप बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं जब तक टैंक पूरी तरह से ना भर जाए। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पाइप है ये क्या है, आपका पानी निकाल रहा है। तो ये 2 घंटे में कितना पानी भर रहे हैं, जो 2 घंटे में पानी भर रहा है वो कितना भर रहा है बच्चे, 8 में से 5 गया, 3 पानी भर रहा है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कहाँ पे ट्विस्ट है वो आपको देखना है। आप डायरेक्ट कर सकते हो, देखो ऑप्शन भी है इसमें, क्या 36 हाँ और 24, हाँ पहला ही ऑप्शन इसका 24 है। बच्चे कई सारे बच्चे 24 लगाएंगे और कि भाई हमने तो ठीक करा है, पर कैसे, देखो 2 घंटे में जो काम हो रहा है वो 3 हो रहा है। अब आपको पता है कि मैम 36 कट जाता है 3 से, है ना, तो आप करो गुणा 12 और गुणा 12, कितना हो गया 24 आंसर हो गया। पर बच्चे ये नहीं करना है, ठीक है, 1 घंटे में। अब देखो पहले घंटे कितना काम हुआ, पहले घंटे काम हुआ 8, फिर दूसरा पाइप खुला, इसने क्या करा, दूसरे पाइप ने क्या करा दूसरे घंटे में, इसमें से पानी डला तो नहीं, निकाल दिया। तो 2 घंटे में कितना पानी हो गया 3, 2 घंटे में कितना पानी हो गया 3। इतनी बात हो गई होगी क्लियर। अब देखो आगे, अगर मैं 36 कर देती हूँ, ठीक है, तो ये वाला चला होगा, ये वाला पाइप चला होगा, उसके बाद ये भी चलाया होगा। अरे भाई जब हमारी टंकी पूरी यहाँ पे भर जाएगी तो हम इसको क्यों चलाएंगे, ये भी बात क्या है ना, कि अगर देखो जैसे एक ये टैंक है, ठीक है,
इसमें एक पहले किसी ने 2 पानी भर दिया, फिर एक निकालने वाले पाइप ने 1 पानी निकाल दिया, तो अब इसमें पानी कितना है? 1 ही पानी है ना अभी भी, क्योंकि इसने यहां से 1 क्या हो गया, निकाल दिया पानी, तो 1 पानी है। अब मुझे इसमें ना सिर्फ 1 पानी है, अब मुझे इसमें सिर्फ 3 पानी भरना है, तो अब ये 2 चलेगा, ये वाला ये चलेगा और ये 2 भर देगा, तो अब मैं बी को चलाऊंगी ही नहीं ना, क्योंकि ये तो भर चुका है। समझ में आए? क्योंकि ये तो भर चुका है, समझिए इस बात को। तो ऐसे ही यहां करेंगे, तो इसके पास देखो सबसे पहले जोड़ा ही बनाते हैं हम, तो 30 बना लेते हैं, क्योंकि 8 है तो 8 हटा देते हैं, 8 हटाएंगे नहीं, क्योंकि अगर 8 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा, 28 3 के बारे में आता नहीं है, तो 30 तक जाते हैं। तो 30 पानी भर गया कितने घंटे में? 10 20 घंटे में जो पानी भर गया वो कितना भर गया बच्चे? 30 भर गया। अब बारी किसकी है? ए पाइप के 8 पानी भरेगा, पर हमें चाहिए कितना? सिर्फ 6। कितना? 8 पानी भरता है 1 घंटे में, तो हमें 6 चाहिए, तो कितना होगा? 1/8 गुणा 6, तो काटोगे इसे 2 से 3 और 4, तो कितना हो गया यहाँ से? 3/4, यानी कि 20 3/4। समझ गए? हमें बी चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो इन वाले क्वेश्चनों में गलती हो जाती है, क्योंकि डायरेक्ट हम करते थे 12 3 36 24 आंसर लगाया, छुट्टी। ये नहीं करना है। जब हम दोनों पाइप, एक निकालने वाला एकांतर क्रम में चल रहे हैं और एक पाइप भर रहा है, एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है, तो वहां तक देखेंगे जो भर रहा है पाइप, ठीक है? क्योंकि जब वो उतना भर जाएगा तो हम थोड़ी ना खाली करने वाला पाइप चलाएंगे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से करेंगे। तो कितना आंसर आ गया आपका? 20 3/4। 2 नल पी और क्यू अकेले एक टंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। पी और क्यू 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। आगे, यदि दोनों नल 9 बजे खोले जाते हैं, ये क्या है? 60, 12 पंजे 60 और 6, सुबह 9 बजे खोले जाते हैं, ठीक 3 बजे टंकी को पूरी तरह भरने के लिए पी को किस समय पर बंद करना चाहिए? देखो, तो क्वेश्चन शायद हो चुका है, ठीक है? 9 बजे खोले जाते हैं, तो 9 से 6 3 बजे तक 6 घंटे हो गए, ठीक है? तो पी को बंद किया, तो क्यू ने तो प्रॉपर काम किया है अपना, 6 गुणा 5 बराबर 30 घंटे। अब जो 30 घंटे 30 काम है, रिमेनिंग वर्क 30 है, वो इसने अपनी 6 की एफिशिएंसी से करा, यानी कि 5 घंटे तक इसने पी ने काम करा। तो 5 घंटे बाद पी को बंद किया गया होगा, तो 9 बजे से 5 घंटे कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है? 9 + 5 यानी कि 14, यानी कि कितना हो गया? 2 PM। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 20 से 60 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है इफिशिएंसी निकालना। ए 20, बी 30 और सी जो है वो 60 घंटे में भर सकते हैं। तो ये क्या है? 60 20 दिया 3 दूनी 60 कम 60। यदि ए बी और सी को एक ही दिन सुबह 7 बजे 8 बजे और 9 बजे खोला गया, तो देखो 7 बजे से किसने? ए ने कितना काम कर लिया? 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे काम कर लिया। 7 से 9 2 घंटे ए ने काम करा, 3 कितना काम हो गया? 6। अब 1 घंटे 8 से 9 किसने काम करा? बी ने। तो 1 गुणा 2 कितना काम हो गया? 8। अब जो 2 काम हुआ तो कितना हो गया? 8। अब काम कितना बचा है? रिमेनिंग, जो रिमेनिंग वर्ग बचा है वो कितना बचा है? 60 - 8 बराबर 52। अब क्या कह रहा है कि कितने बजे पूरी तरह से भर जाएगी टंकी? अब ये 52 काम है, 3 4 5 6 दोनों मिलकर करेंगे, तो 52/6, तो 6 6 8 48, 4 बच गया, 4/6 यानी कि 2/3। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 60 से करेंगे, 3 से 12 12 दूनी 24, यानी कि 8 और 24 मिनट, और 2 घंटे पहले काम हो चुका था। ठीक है? कितने बजे से? 9 बजे तक। अब टंकी कितने बजे पूरी भर जाएगी? तो कितने बजे? 9 बजे से। तो 9 + 8.24, 3 है ना? 3 से ये 20 बार में जाएगा बच्चे, 12 बार में नहीं जाएगा। 20 दूनी 40 आएगा यहाँ पे। ठीक है? कितना आएगा? 40 मिनट। 9 + 8 40। ओके, चलो, तो कितना हो जाएगा? 17 40, यानी कि 5:40 पे क्या होगा? टंकी भर जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइपों का उपयोग किया जाता है। जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो टंकी 20 मिनट में भर जाती है। तो ए + बी जब काम करते हैं तो टंकी 20 मिनट में भरती है। यदि एक पाइप दूसरे की तुलना में दूसरे की तुलना में 2.5 गुना तेज है, तो यानी कि ये 1 है तो ये 5/2 है, तो एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 और 5। अब क्या कह रहा है? तो टोटल वर्क यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 7 × 20 बराबर 140 होगा।
तो तेज पाइप अकेले में कितने भर सकता है? तो 140 तेज 5 वाला है, तो 140/5 बराबर कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 5 एक 40, 28 मिनट। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, एक टैंक में रिसाव है जो इसे 6 घंटे में खाली कर देता है। एक रिसाव 6 घंटे में खाली कर देता है, ए 6 घंटे में खाली कर देता है। एक नल चालू किया जाता है जो टैंक को प्रति मिनट 10 लीटर पानी से भरता है। जब यह भर जाता है तो इसे खाली होने में अब 10 घंटे लगते हैं। जब ये भर जाता है तो खाली होने में 10 घंटे लगा रहा है, तो ए प्लस बी जब काम कर रहे हैं तो 10 घंटे लग रहे हैं। अगर आपने ले लिया 30 तो 5 बार में, और ये क्या है 3 बार में। आपको पता है ये एक रिसाव है तो ये माइनस है। अगर ए माइनस का 5 है तो 3 कैसे आएगा जब ये प्लस का 2 होगा? बी क्या है? भरने वाला पाइप है। अब आपको पता है कि 10 लीटर पानी से भरता है, प्रति मिनट 10 लीटर पानी से भरता है। यहाँ पे कितना भर रहा है? ये घंटे में है, तो ए आपका 1 मिनट में 10 लीटर भर रहा है, तो 60 मिनट में कितना भरेगा? 600 लीटर। तो इसी पर यहाँ पे कितना भर रहा है? 2 भर रहा है। कितना भर रहा है बच्चे? 2 भर रहा है। तो इसी 2 की वैल्यू है 600 लीटर, तो एक की हो जाएगी आपकी 300 लीटर। ठीक है, एक की कितनी? 300 लीटर हो जाएगी। अब आपको धारिता बतानी है, टैंक की क्षमता। तो टैंक की क्षमता बच्चे कितनी है? यहाँ पे ये क्या होता है? टैंक ही होता है ना, ये वर्क ही होता है उसका। तो 30 है, एक की वैल्यू इतनी है, तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 गुणा 300 बराबर हो जाएगी 9000 लीटर। ठीक है, कहाँ है आपका? ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर है वो है 9000 लीटर। ओके बच्चे, कितना आंसर है इसका? 9000 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता है। यदि समान प्रकार के 4 पाइपों का उपयोग किया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा? तो कितना है? 100। इसको 1 घंटे 40 मिनट है ना, और यहाँ पे जो आंसर है मिनटों में मांगा, तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो 1 घंटे में 60 मिनट प्लस 40, तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 5 पाइप बराबर हो गया आपके पास समान प्रकार के 4 पाइप। तो हमने मान लिया पाइपों की संख्या ए है, 4 से काटेंगे 25, तो कितने पाइप लगेंगे? 125 पाइप, जो कि है आपका। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग तौर पर क्रमशः 36 मिनट और 35 मिनट में भर सकते हैं। टंकी में लगा एक निकास पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की क्षमता और ज्ञात करनी है आपको। देखो, एक टंकी को अलग अलग 36 मिनट, ए बराबर 36, बी बराबर 45। टंकी में लगा एक निकास पाइप प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। कितनी? टंकी 1 घंटे में भर जाती है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी है माइनस सी बराबर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट आ जाएगा। ठीक है, आप क्या लेना है? आपको 180 ले लो, है ना। 180 ले लो, तो ये कितना आएगा? 6 से काटोगे तो 3 आएगा, 45 से काटोगे तो 4 आएगा, और इससे काटोगे तो 5 आएगा। ये एफिशिएंसी हो गई। अब ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तो यहाँ पे 5 4 9, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? माइनस की 6 आ जाएगी। 9 में से 6 जाएगा तभी तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये एक रिसाव है। तीसरा पाइप 40 लीटर पानी निकाल सकता है। देखो, प्रति मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है, और ये भी मिनट में ही है। तो यहाँ पे कितना पानी निकाल रहा है? 6 पानी निकाल रहा है। कितना पानी निकाल रहा है? 6 पानी निकाल रहा है। तो इसी 6 के बराबर है 40, तो एक किसका हो गया? 40/6 के बराबर। ठीक है, किसका हो गया? 40/6 के बराबर। चलो ऊपर लिख लेते हैं। एक बराबर हो गया 40/6, या फिर आप इसे लिख लो
20/3। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। एक बराबर कितना है 20/3, बस आपको किसकी धारिता ही तो बतानी है। तो 20/3 गुणा 180, 3 से काटोगे 60 आ जाएगा, तो कितना हो गया 1200 लीटर। धारिता कितनी हो गई 1200 लीटर, जो कि है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। देखो यहाँ पे इसका ये 1 मिनट में 40 लीटर पानी निकाल रहा है और ये 1 मिनट में 6 निकाल रहा है, तो 6 के बराबर ही तो 40 है, 6 के बराबर ही तो 40 है, 6 के बराबर 40 है, तो 1 के बराबर कितना है 20/3। अब धारिता बतानी है आपको, हमारे लिए कितनी है 180, तो 180, 1 की वैल्यू 20/3 है, तो 180 की कितनी हो गई 180 गुणा 20/3, कितने आ गए 1200 लीटर। ठीक है, चलिए पाइप एक्स एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, एक टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी वाई उस टंकी को, अच्छा एक्स वाई दिया 72, ठीक है, कितना 72 में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। नहीं, दोनों ही भरने वाले पाइप है, दोनों पाइपों को एक साथ 20 घंटे के लिए खोला जाता है। तो एलसीएम ले लो इसका, कितना 360 ले लूं, 0 से 0 कटेगा तो 6 आएगा और ये 5 आएगा। ठीक है, तो क्या है कि दोनों पाइपों को 20 घंटे के लिए खोला जाता है, तो 20 घंटे में 1 घंटे में 6 करता है, 1 घंटे में 5 करता है, तो 20 घंटे में कितना काम हो जाएगा 11 बराबर 220। अब रिमेनिंग वर्क जो बचा आपके पास वो कितना बचा 360 माइनस 220, ठीक है, तो कितना हुआ 140। 140 बचा है, टंकी का कितना भाग खाली है, तो कितना, ये तो भर गया है ना 220, तो 140 भाग खाली है किसके ऊपर 360 के ऊपर, 2 से काट दो 7/18, जो कि है आपका सी ऑप्शन। क्लियर है, कितना भाग खाली है ये आपसे पूछा, तो कितना भाग खाली है 7/18 भाग खाली है, जितना भाग खाली है वो अपन पूरा भाग। ठीक है, यही तरीका होता है आपका फ्रैक्शन लिखने का। नीचे क्या होती है आपकी बेस वैल्यू होती है, ऊपर क्या होती है जितना आपको मिला है जितना बचा है। ठीक है, चेंज वैल्यू जो होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, पूरा चैप्टर आपका आज खत्म होने वाला है, ध्यान रखना इस बात का। एक भी टाइप मैंने नहीं छोड़ा है, हर टाइप अलग अलग लिया, इससे ज्यादा क्वेश्चन, इसके ज्यादा टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं, इस बात का याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई पंप किसी पानी वाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, कोई पंप किसी पानी वाली टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ए पाइप है आपका, 3 घंटे में भर सकता है। तीन घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण से टंकी को भरने में कितने 3 से 1/3 घंटे लगते हैं, 3 3 9 10/3, यानी कि रिसाव के कारण ए प्लस बी 10/3 घंटे लगते हैं। जब टंकी भरी हो तो अकेले रिसाव टंकी पूरी पानी को निकालने में कितने घंटे लगेंगे, तो एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा, 3 का 10 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 3 बार में ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। तो ए की जब 10 है तो इसकी -1 हुई होगी, तो -1 यानी कि 30/1 बराबर कितने घंटे लगेंगे 30 घंटे ही लगेंगे। ठीक है, जो कि है आपका सी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन तली में रिसाव के कारण टैंक 18 घंटे में भरता है। ठीक है, तो ए 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक रिसाव है, मान लिया बी एक रिसाव है, तब 18 घंटे में भरता है। कितनी हो गई 36 हो गई, 12 3 36, ये 2 हो गई। तो अगर एक ही 3 है तो इसकी -1 हो जाएगी, तभी तो यहाँ पे 2 आएगा। अब यदि रिसाव के कारण से खाली होने में कितना समय लगेगा, तो भैया 1 से करेगा 36 से, तो 36 ही घंटे लगेंगे, सिंपल सी बात है ना। 36 काम करवाना है, 1 घंटे में एक काम करता है, तो कितना हुआ 36 घंटे ही तो लगेंगे। ओके, चलो पाइप ए आमतौर पर एक टंकी को 6 घंटे में भरता है। ए एक टंकी को 6 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक के निचले भाग में रिसाव के कारण भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। ठीक है, 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं, तो इसका मतलब क्या लगता है बच्चे, बी को रिसाव के कारण, तो ए प्लस बी को कितने घंटे लग रहे हैं बच्चे 8 घंटे लग रहे हैं। एलसीएम ले लो 24, तो 6 24 8 दिया 24। अब इसकी 4 है तो इसकी -1 हो जाएगी,
तो आपसे क्या पूछा, यदि टैंक भरा है तो रिसाव के कारण खाली होने में तो कितने 24 घंटे लगेंगे। ठीक है ना, करने की जरूरत नहीं है। चलिए, ऑप्शन नहीं है। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 20-30 घंटे में भर सकते हैं। देखो, दो पाइप हैं आपके, ए 20 और बी 30। ओके, ठीक है। आगे देखो, टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, लेकिन जब टंकी 1/3 भर जाती है, सबसे पहले एलसीएम ले लो, 60, इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी 3। अब क्या कह रहा है, लेकिन जब टंकी 1/3 भर जाती है तो एक रिसाव विकसित होता है। ठीक है, जब टंकी 1/3 भर जाती है तो 1/3 इसका 60 का 1/3 कितना हो गया 20। जब टंकी 20 भर जाती है बच्चे, ध्यान देना, जब टंकी 20 भर जाती है तो क्या होता है, एक रिसाव होता है, एक रिसाव होता है। तो ये इसने 20 कितनी देर में भरेंगे, देखो 1 घंटे में जो काम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, तो ये टंकी कितने में भरेगी, 4 घंटे में। 4 घंटे में कितना भरती है, ये 20 भरती है ना, 4 घंटे में 20 भरती है। अब देखो, जिससे दोनों पाइपों द्वारा भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है। कितना, 1/4 पानी निकल गया। अब आपको पानी कितना भरना है, अब आपको पानी कितना भरना है, 3/4। कितना भरना है बच्चे, 3/4 पानी भरना है। कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। इतना हो गया, ये कितना हो गया, 15/4। कितना हो गया, 15/4। समझ में आया। इस जिससे दोनों पाइप भरा गया 1/4 पानी निकल जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय आपको बताना है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय आपको बताना है। देखो, ये 20 हो गया, अब पानी कितना बच रहा है, 40। यहां से हमने 20 भर दिया था, तो पानी कितना बचा है, 3/4 पानी बचा है। किसकी एफिशिएंसी से काम होगा, 5 की एफिशिएंसी से। कितनी हो गई, 15। तो पानी कितना भरना है अपना, 40। 3/4 मतलब 40 पानी भरना है। 15, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो काटो इसे 5 से 8 बार में और 5 से 3 बार में, तो 32/3, 10/2/3। ठीक है, और देखो टोटल टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय तो 10/3 + 4 कितना हो गया, 14/2/3, जो कि है आपका ये ऑप्शन। समझ में आया क्या किया हमने। देखो, दोबारा से देखते हैं, दोबारा से समझाती हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो देखो, 1/3 टंकी भर गई है, तो 1/3 टंकी भरने में 4 घंटे लगे। अब टंकी बच रही कितनी है, 3/4 पानी भरना है। 3/4 पानी भरना है कितने की एफिशिएंसी से, 5 की एफिशिएंसी से। तो कितना काम करना है आपको, 3/4 पानी भरना है 5 की एफिशिएंसी से, तो 15/4 पानी भरना है। ठीक है, तो अब कितना है बचा पानी कितना है, 40। तो किससे भरोगे, 15, 4 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10/2/3। और 4 घंटे का काम पहले हो चुका है, तो +4 करोगे आप, तो कितना हो गया, 14/2/3। ठीक है, समझ में आया है ना। हमारे द्वारा किया गया काम ही हमारी क्या होता है, क्षमता होता है। इतनी बात क्लियर है ना। चलिए, दो पाइप एक टंकी को 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि ए जो है 12 में और बी है 16 घंटे में भर सकते हैं। आगे देखो, पाइप को एक साथ खोला जाता है और पाया जाता है कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। अब देखो, इसकी अगर हम 12 चौक 48, 16 तिया 48, ठीक है, कितने मिनट लग रहे हैं बच्चे, यहां से देखना, तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। कोई एक सी पाइप है, वैसे 7 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। अगर सी पाइप आ जाता है तो मैं मान लेती हूँ सी से होगा, तो काम कितना कराना है, 48 है ना। इसे हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कितना, 48 काम कराना है, तो 90 मिनट अधिक लगते हैं। तो 90 मिनट को अगर आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 90/60 कितना हो जाएगा, 3/2। तो 7 की एफिशिएंसी माइनस सी, हमें नहीं पता ना सी क्या है, तो -48, ये 7 बराबर, ये जुड़ जाता है तो 90 मिनट अधिक लगते हैं। बताओ, इस बात में किसी को कोई दिक्कत है, ये जो हमने लिखा इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी है, नहीं होगी। ठीक है, आगे देखो क्या बोला मैंने, दोबारा से सुनो, कि रिसाव के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। अब क्या यहाँ पे रिसाव के कारण 90 मिनट अधिक लग रहे हैं,
इसकी एफिशिएंसी से काम होगा तो टंकी जितने में भर जाएगी और सी उसमें जुड़ जाएगा तो कितने मिनट, 90 मिनट। डिफरेंस कितना आ रहा है, 3/2 का। बस अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 7 माइनस सी ले लो यहाँ पे और 7 ले लो। तो यहाँ से 7 माइनस सी 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, माइनस इसको इससे करनी है तो कितना आएगा, 336 माइनस 48 सी। ठीक है, तो 336 से वाला 336 कट जाएगा। आगे देखो इससे करोगे आप तो माइनस का 96, ये माइनस का सी है बच्चे, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये 96 सी बराबर, इससे करेंगे तो 7 या 21 सत्ते 147, 147 है ना। हमने डायरेक्ट किया 7 से 7 का 49, 49 थी 147 और फिर 3 की इससे करेंगे तो 7 सी 21 माइनस का 21 सी, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो गया, इधर आएगा ये, है ना। तो सी कितना हो गया, 6 और 1 7 9, 117, सी बराबर आ गया 147 और सी बराबर आ गया 147 बटे 117। 3 से कटेगा, ऊपर वाला कटेगा, आप इसे काट दो 3 से। ठीक है, इसे काटोगे आप तो कितना आएगा, 3 चौको 12 और 3 निम 27, 3 3 9 और 3 निम 27। ये आ गई आपकी सी की वैल्यू 49/39। अब आपको क्या है, टोटल खाली करने में कितना समय, कितना खाली करवाना है, 48। तो 48/49 ये हो गया ऊपर 39। अब इसको जो डिवाइड करना है, ये सबसे बड़ी खीर है। 49 मैंने मान लिया इसको 50 है, ये कितना है, ये 50 है। ठीक है, और ये कितना है आपका, ये 40 है। तो 48 अप्रोक्सीमेट लगा लेते हैं, तो ये कितना है, 40 है। नीचे एक बढ़ाया आपने, ऊपर एक बढ़ाया। ठीक है, तो 192 आएगा, है ना, 192। तो 49 ये 50 है तो 15 आएगा, 200 ज्यादा हो जाएगा तो कितना आएगा, 3 बार में आएगा लगभग। ठीक है, कितना आएगा, 3 बार में आएगा। फिर बच कितना रहा आपके पास, नीचे 50 है, ऊपर है तो 503। ठीक है, तो ये 5 देखो, 192 आपने 0 ले लिया, नीचे 50 ले लिया, तो 50 से काटा आपने 3 बार में। तो अगर ये 3 बार में काटा तो कितना बचा आपके पास, 42 बचा। ठीक है, तो 5 8 40, तो 8 बार में लगभग आएगा, तो 38 आएगा। लगभग कितना आएगा, 38 आएगा। अब देखो, अब तो ऑप्शन होंगे आपके 38 38 38, एक ही ऑप्शन है आपका 38 का, 38 10/49 लगा दो, 38 10/49। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक टैंक में 2 पाइप हैं, एक इसे 14 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। 14 घंटे में भर सकता है बच्चे, ए पाइप जो है वो 14 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 8 घंटे में। जो बी है इसे 8 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, ले तो लो पहले इसका, क्या ले लो, 56 ले लो, 8 7 56 और 14 चौक 56। बी क्या है, खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, आगे यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए जबकि टैंक का 1/4 भाग पहले से भरा हुआ है, तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। 1/4 भरा है, 1/4 भरा है तो कितना भरा है बच्चे, 14 भरा है। तो आप कितने की एफिशिएंसी से भरेगा बताओ। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो दोनों कितना काम होगा, 3 से होगा, है ना। ये 7 निकालता है, ये 4 इसमें डालता है, तो कितना हो, 3 काम। तो 3 चौको 12, 2/3। तो इनको 60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 और 40 मिनट, जो कि है आपका डी ऑप्शन। क्लियर है इस बात को, है ना, समझ में तो आ ही रहा होगा। समझ गए, ये 4 पानी डाल रहा है, ये 7 निकाल रहा है। अब दोनों पाइप एक साथ चलते हैं तो कितना पानी अंदर जाता है, सिर्फ 3 पानी अंदर जाता है। आप इसने 14 भर रखा है, खाली करना है ना टैंक को, तो 14 पहले से भरा है, 1/4 यानी कि 56 का 1/4 14 हो गया। 14 पहले से भरा, तो 14 को पानी बाहर निकालने में जब एक में 3 निकालता है 1 घंटे में 3 निकालता है, तो 14 पानी 4 से ही 2/3 घंटे में निकालेगा। ठीक,
चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चे। दो नल P और Q अकेले एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल 9 बजे खोले जाते हैं तो ठीक 3 बजे टंकी पूरी तरह भरने के लिए P को किस समय बंद करना चाहिए? चलिए देखो, ये अलग आपका, ये जो टाइप है आपका, ये आपका नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, क्या है बच्चे? ये आपका नेक्स्ट टाइप है। दो नल P और Q एक अकेले एक टंकी को 10 और 12 घंटे में भरते हैं। P 10 और Q 12 घंटे में भरते हैं। आगे, यदि दोनों नल सुबह 9 बजे खोले जाते हैं, दोनों नल सुबह 9 बजे खोले जाते हैं, ठीक 3 बजे टंकी को पूरी तरह भरने के लिए P को किस समय बंद किया जाएगा? तो Q ने तो 9 बजे खोले गए, 3 बजे टंकी पूरी तरह भर जाएगी। 9 से 3 बजे तक, 9 बजे से 3 बजे तक कितने घंटे हो गए बच्चे? 6 घंटे हो गए। तो P को बंद किया गया ना, लेकिन Q ने तो प्रॉपर 6 घंटे काम किया। तो Q की जो इफिशियंसी है आपकी 5 है, तो Q ने 6 से 6 घंटे काम किया, 5 की इफिशियंसी से 30 काम कर लिया। कितना काम कर लिया? 30 काम कर लिया। अब बचा हुआ 30 काम किसने करा? 6 की इफिशियंसी से किसने करा? P ने करा। तो 30/6, तो कितने घंटे तक काम करा इसने? 5 घंटे तक बस। तो 5 घंटे बाद क्या हुआ होगा? बंद कर दिया गया होगा। तो 5 घंटे यानी कि कितना? 5 घंटे। तो 9 + 5 आर बराबर कितने हो गए? 14, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से 2 PM। ठीक है, समझ में आया क्या करा हमने? समझ में? देखो, P और Q ये करते हैं, इनकी एफिशिएंसी आ गई 6 और 5। अब वो कह रहा है कि 9 बजे चालू होते हैं और ठीक 3 बजे पूरी तरह टंकी भर गई है ना? तो कितने घंटे काम हुआ है? 9 बजे से 3 बजे तक 6 घंटे काम हुआ है। तो उसने P को बंद करा था, किसी समय पर उसने P को बंद कर दिया था, लेकिन Q तो लगा रहा ना, उसे तो भरना है भाई, उसे तो कोई रेस्ट नहीं दिया गया, तो वो लगा रहा। तो उसने 6 की एफिशिएंसी से कितना? Q लगा रहा 5 की एफिशिएंसी 6 घंटे तक लगातार काम किया। तो कितना काम कर लिया Q ने? 30 काम कर लिया। बचा हुआ जो 30 काम है वो P ने करा होगा। P की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है ना? तो उसको कितने घंटे में बंद किया गया होगा? उसको 5 घंटे बाद, यानी कि 5 घंटे, 9 बजे से 5 घंटे, 9 और 5 14 हो गए। 14 यानी कि 2 बजे। कितना? 2 बजे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, पाइप ABC किसी टंकी को 30, 36 और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले A और C क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बंद थे तो टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, है ना? क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, इस क्वेश्चन को आपको, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पर ये क्या है? MTS का क्वेश्चन है ना? किसका क्वेश्चन है? MTS का क्वेश्चन है। देखो, ये है पाइप ABC टंकी को 30, 36 और 28 घंटे में भरते हैं। कितना? 30, 36 और 28 घंटे में भरते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है? LCM निकालना है। A, B और C कितना आ रहा है? 30, 36, 28। अब देखो, इसका क्या लेना है? एलसीएम लेना है आपको। 30, 36 और 28 का। देखो, अगर आप 360 लोगे तो कट जाएगा, पर 7 7 इसमें आ रहा है ना? 7 आ रहा है, तो 7 छिंक 42, 4, 7 21 और 4 25। ठीक है, इससे ये कट जाएगा। समझ में आ गया? देखो, 28 से कितने बार में कट जाएगा? 9 बार में।
36 से हम किस काट सकते हैं इसको, 7×42, 7 बार में। अच्छा 30 से नहीं कटेगा ये, ठीक है, किससे नहीं कटेगा, 30 से नहीं कटेगा, तो एक और 0 लगा लो। अब तो कटेगा 30 से, तो यहाँ पे भी 0 आ गई, यहाँ पे भी 0 आ गई, इससे काटोगे 0, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 और 3 चौकू 12, कितना आ गया, 84 आ गया। कितना आ गया, 84 आ गया। अब देखो आप सोचोगे ये क्या हो गया, आपकी जो इफिशियंसी है वो बहुत बड़ी बड़ी आ गई, और ये किससे कट सकती है, 2 2 2 से कट सकती है, तो आप इसका भी हाफ कर दो और इसका भी हाफ कर दो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 4 और 6 0, 1460 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाए, वो आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। 2 से करो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 176 आएगा, 1760, ठीक है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12 और 0, तो इसको भी 2 2 से काटोगे आप तो कितना आ जाएगा, 45 35 42, ये आ गई इफिशियंसी। समझ में आ गया, तो आप किस तरीके से करते हैं। अगर आपके पास डबल हो भी जाते हैं तो आप जितने से कट रहे हो उससे काट के दोबारा लिख लो, हम 90 वब्बे लेते तो भी सही ही होता आंसर, ठीक है। आगे देखो, 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी क्रमशः 5 और 8 घंटे में बंद थे। ए और सी 5 और 8 घंटे में बंद थे। मैं ये कह रही हूं आपसे कि मत बंद करो 5 और 8 घंटे, इसे भी चलने दो। अगर ए 5 घंटे काम कर लेता, ए अगर 5 घंटे काम कर लेता तो कितने की एफिशिएंसी के करता, 42 से, तो कितना काम करता, 210 काम करता। और सी 8 घंटे काम करता, सी को मैंने कहा उसको भी आप 8 घंटे काम कराओ 45 से, कितना 360 काम हो जाता। तो कितना काम होता, 6 और 1 7 और 5, ये 570 काम एक्स्ट्रा होता। अभी कितना हुआ, 1760, तो 1760 और 570 कितना हो गया, 0 3 7 और 5 12, 6 और 7 13, 7 और 5 12, 570 हो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो 1760, 0 6 13, 7 पर 12 और 1 13, और ये हो गया 2 3 3, ये काम हो जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है बच्चे, हमने एलसीएम सही लिया है। दो से 3, ठीक है, 5 गुणा 42 से 570, अगर मैंने 1760 में जोड़ा, रुको एक मिनट रुको, चलिए बच्चों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सवाल पे। पाइप ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 30 घंटे 36 घंटे 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे बंद थे, तो टंकी भरने में लगने वाला समय बताना। ये क्वेश्चन बच्चे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका आया भी हुआ है एमटीएस में, ठीक है, एसएससी सीजीएल वगैरह में भी ये आ जाता है। चलो तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ए बी सी किसी टंकी को ए 30 में, बी किस में 36 में, और सी किस में 28 में टंकी भर सकता है, ठीक है। अब देखो क्या क्या रहा है, यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी क्रमशः 5 घंटे 8 घंटे बंद थे। क्यों बंद थे, काम करा लो उनसे भी। देखो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा,
1260 आ जाएगा। 7 से करना है ना, 7 से कटनी चाहिए संख्या, 0। 3 से काटोगे तो 4, 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, 36 से काटोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 36 दिया 108, 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, 28 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 112, 28 चौका 112। ठीक है, तो 13, 14, 140, 5 बार में। ये आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी इफिशिएंसी आ गई। अब क्या कह रहा है कि यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी को क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बंद थे, ए और सी क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बंद थे। मैं कह रही हूँ कि क्यों बंद थे, काम कराओ ना भाई, उनसे भी कराओ, ए से 5 घंटे काम कराओ। तो 5 घंटे कितने की इफिशियंसी से, 42 से, कितना हो गया 210। और सी ने भी काम करा अपना 8 घंटे, किसकी इफिशियंसी से 45, कितना हो गया 360। टोटल जो काम हुआ 570 काम हुआ। तो अगर यहाँ 1260 काम है, अगर उन्होंने दोनों ने भी काम किया होता तो 1260 प्लस 570 कितना हो गया, 17, 18, 1830 काम हो गया। अब क्या कह रहा है आपसे कि भरने वाला लगने वाला समय, टोटल काम कितना करना है, 1830। किस एफिशिएंसी से करना है, तीनों की एफिशिएंसी से, 10 और 2 4, 3 7 और 4 11 और 1 12, 122 से करना है। तो कितने बार में जाएगा बच्चे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 33, 15 बार में जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन है आपका बी। समझ में आया क्या करा हमने, समझ में तो आया होगा। देखो, ए और बी सी की पहले इफिशियंसी हमने निकाली। अब वो कह रहा है कि ए और सी क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे बंद थे। क्यों बंद थे, काम करा लो, एक्स्ट्रा ही तो हो जाएगा। तो इतना काम हो गया, 122 से करो तो कितना आ गया, 15 आ गया। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, समझो। मैंने मान लिया जो टोटल टाइम है उन्हें एक्स घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं बच्चे, एक्स घंटे लग रहे हैं, ऐसा मैं मान लेती हूँ। अब ए, बी और सी है आपके पास। क्या कहता है आपसे कि ए बी सी 30, 36, 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए 5 घंटे पहले बंद हो गया। तो ए ने जो काम किया, जितने टोटल घंटे थे उससे 5 घंटे कम किया, और सी ने जो काम किया जितने टोटल घंटे थे उससे 8 घंटे कम किया। और ये इसने बेचारा पूरा काम करना पड़ा इसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं था कि भैया तुम भी थक गए होगे, बैठ जाओ। ठीक है, तो चलो अब देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 42, बी की कितनी है, 35, और सी की कितनी है, 45। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 42, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 35, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 45। ये क्या हो गई इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब ये क्या है, टाइम। तो टाइम इंटू एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बच्चे, टोटल वर्क ही तो होगा। इतनी बात क्लियर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम क्या कर भी कह सकते हैं। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 42x माइनस 42 पंजे 210 माइनस प्लस 35x प्लस 45x माइनस 360, कितना आ गया, 360 बराबर क्या है आपके पास, 1260। टोटल वर्क कितना है आपका, 1260। ये भी क्या है, डेज इंटू एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। तो बराबर किसके, टोटल वर्क के रखेंगे। तो 42x, 35x और 45x। अभी हमने जोड़ा था 122x। ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 570 बराबर हो गया 1260। तो ये उधर चला जाएगा तो 122x बराबर हो गया आपके पास, ये जुड़ जाएगा तो 1830। तो x बराबर हो गया 1830 अपॉन 122 बराबर आया आपके पास 15। तो जो टाइम है टोटल वो कितने घंटे काम होता है, 15 घंटे। ठीक है, या तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आया क्या करा हमने, ए ने 5 घंटे टोटल, हमने मान लिया टोटल जो टाइम था हमारा, लेट टोटल टाइम। ठीक है, जो टोटल टाइम था वो x घंटे था। तो जितना काम हुआ उससे 5 घंटे कम ए ने करा, जितना भी काम हुआ पूरे टोटल घंटे किसने, बी ने करा, जितना काम हुआ उससे 8 घंटे कम किसने करा, सी ने करा। एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कराया। ये क्या है आपके डेज, ये क्या है आपकी एफिशिएंसी। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बनता क्या है, टोटल वर्क। ठीक है, तो टोटल वर्क आपको यहाँ पे कितना था, 1260। तो आपने कंपेयर करा, एक्स की वैल्यू आ गई 15 घंटे। एक्स बराबर कितना आ गया बच्चे,
15 आवर। समझ में आ गया? तो दोनों तरीके हैं। इजी तरीका कौन सा है? ये वाला। ऐसे करना, टाइम बचेगा। ठीक है, चलिए। दो पाइप ए और बी एक टैंक को 48 मिनट और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ क्या किए जाते हैं? खोले जाते हैं, तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक जो है आपका वो कितने मिनट में भर जाए? 32 मिनट में क्या हो जाए? भर जाए। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है बच्चे, है ना। दो पाइप ए और बी टैंक को, दो पाइप है आपके ए और बी, टैंक को 48 और टैंक को 66 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम लेना है। आ क्या रहा है कि तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए? 32 मिनट में भर जाए। बी को बंद किया है तो सबसे पहले एलसीएम लेना है, इसकी टेढ़ी खीर है। तो देखो 66 है, 11 गुणा 6, 6 तो इसमें आ रहा है 8 से कर लो। ठीक है, 48 से कर लोगे 11 की गुणा, तो कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 और 5, 5 2 8, कितना आ गया? 528 आ गया। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। देखो इसकी एफिशिएंसी आपको इसकी एफिशिएंसी फिर कितनी आ गई? इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 11 आ गई, क्योंकि 48 को हमने 11 से गुणा करा है। और इसकी कितनी आ जाएगी? 8 आ रहा है, तो कितनी आ जाएगी इसकी? 8 आ जाएगी। 8 छिक 48 और 8 छिक 48 और 4 52। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ गई। आगे देखो, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते, कितने मिनट? बी को बंद करा। ए ने तो भैया पूरा काम कर रहा है ना, ए ने तो 32 मिनट तक 11 की एफिशिएंसी से काम करा। 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 352 काम करा। तो रिमेनिंग वर्क जो आपके पास बचा वो इसमें से ये माइनस करके बचेगा, तो कितना बचा? 6, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 3 गया 176। 176 काम किसने करा? 8 से करा। तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 22 मिनट बाद उसको क्या किया था? बंद कर दिया गया था। समझ गए? 22 मिनट बाद क्यू पी बी को बंद कर दिया गया था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 पाइप पी क्यू आर एक टंकी को 40, 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। ए पी क्यू आर 40, 80 और 120 मिनट में भर सकते हैं। क्या ले लूं? 240 ले लूं? 4 छिक 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। ठीक है, अब क्या रहा है आपसे? शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। कितने समय के बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए टंकी केवल आधे घंटे में पूरी हो जाए, पूरी भर जाए? तो भैया आधे घंटे में 30 मिनट तक तो पी ने पूरा काम किया, तो 30 गुणा 6 बराबर 180। रिमेनिंग वर्क जो बचा माइनस करके कितना बच रहा है? रिमेनिंग वर्क आपके पास कितना बचा है? 60। तो ये 60 तो तीनों ने मिलकर किया, 6 3 9 10 11, तो 60। तो क्या कह रहा है? तो टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए। ठीक है, कितने समय मिनटों के बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए? तो 30 मिनट तक इसने काम किया, किसने? पी ने, 6 की एफिशिएंसी से। तो 6 × 18 180 हो गया। काम कितना बच रहा है? 60। काम कितना बच रहा है? 60। और ये कौन करेगा? किसने करा होगा? क्यू और आर ने, तो 5 की एफिशिएंसी से। तो कितने? 12 मिनट बाद। कितने मिनट में हो जाएगा बच्चे? 12 मिनट में। ठीक है, समझ में? देखो पी ने तो टोटल काम कर लिया, ठीक है। क्यू और आर ने कितने समय तक काम किया? 60। क्यू और आर की जो इफ है ये है, मैंने पी की भी जोड़ ली थी, पर पी तो क्या है? क्यू और आर को बंद करा है। पी नहीं आएगा क्योंकि पी का काम हम टोटल यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो 60/5 कितना हो गया? 12 घंटे। तो 12 मिनट बाद क्या होगा? पी को बंद कर दिया जाएगा, क्यू और आर को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। ए 16, बी 24 घंटे में भर सकते हैं। सी अकेला भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली करता है। सी जो है हमें नहीं पता भैया कितने घंटे में खाली करता है, उसके घंटे हैं x। इसका जो है निकालेंगे हम, इसको छोड़ भी सकते हैं, लिख लो, कोई जरूरत भी नहीं है उसकी। 48, 16 × 48, 24 दूनी 48। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या आएगा, है ना, क्योंकि हमें घंटे नहीं पता, तो एफिशिएंसी कैसे निकाल लेंगे। आगे देखो, सभी पाइप को सुबह 10:30 बजे एक साथ चालू किया गया, लेकिन 2:30 PM पे सी को बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 8:30 बजे भर गई तो x का मान बताना है। अब सुबह तीनों पाइप चल रहे हैं 10:30 बजे से,
कितने 10:30 बजे से चल रहे हैं, तो 10:30 बजे से 8:30 बजे तक कितने घंटे हो गए बच्चे? 10 घंटे हो गए। 10:30 बजे से 8:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 10 घंटे हो गए। तो 10 घंटे क्या हुआ? 10 घंटे तीनों पाइप, 10 घंटे में काम कितना हुआ? 10 घंटे में काम हुआ होगा 3 और 2 5, 10 घंटे तो ये दोनों चले ही है ना, तो 10 गुणा 5 बराबर, क्योंकि ये तो सुबह से चल रहे हैं तो 50 काम होना चाहिए, हमें काम तो सिर्फ 48 चाहिए। यानी कि 10:30 बजे से 3 बजे तक, 2:30 बजे तक, 10:30 बजे से 2:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 4 घंटे हो गए। 10:30 से 2:30 बजे तक, अब देखो 10:30 से 2:30 बजे तक कितने हो गए? 4 घंटे। तो 4 घंटे में कितना पानी निकाला उसने? 4 घंटे में 2 पानी निकाला। कितना पानी निकाला? 2 पानी निकाला। हमें पानी निकलवाना कितना है? हमें पानी निकलवाना कितना है? 48। कितना निकलवाना है? 48। कितने गुना है? 24 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा? 24 गुना। 24 चौका 96। समझ में आया? 96 इज द करेक्ट आंसर। आगे समझ में देखो, 10:30 बजे पाइप चालू हुए थे, समझ गए? 10:30 बजे से 8:30 बजे तक चले, तो ये ए और बी तो लगातार चले। तो 10 घंटे में अगर ए भी चले हैं तो इन्होंने कितना पानी भरा होगा? 50 पानी भरा होगा। कितना पानी भरा होगा? 50 पानी बच्चे भरा होगा। लेकिन हमें सिर्फ 48 ही चाहिए था, 48 ही काम चाहिए था। ठीक है, तो 48 ही पानी चाहिए था उसके अंदर, तो 50, तो ये 2 जो पानी है, ये जब तक ये चला 10 बजे से 2:30 बजे तक, 4 घंटे में इसने केवल 2 पानी बाहर निकाल पाया। तो 4 घंटे में 2 पानी बाहर निकालना है, पूरी टंकी खाली करनी है, 48 पानी खाली करना है। तो 48 कितने में करा होगा? हमें 2 निकालना है, 4 घंटे में 2 निकालता है, तो हमें निकालना है 48। कितने गुना? 24 गुना। तो यहाँ पे भी 24 गुना कितना हो गया? 96 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। ए 15 और बी 25 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 40 घंटे में खाली करता है। कितना? सी 40 घंटे में खाली करता है। ठीक है, समझ गए? अब देखो क्या करना है, खाली करता है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, तो इसका क्या लेना पड़ेगा बच्चे? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 25 या 75, और इसमें से क्या कॉमन है? 8 कॉमन है ना? तो 8 पंजे 40, 600 ले लेते हैं। 15 चौको 60, 40, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 40 से काटेंगे तो आएगा 15। ये हो गई इफिशियंसी। आगे देखो, ये क्या है? खाली करने वाला पाइप है, माइनस में आएगी। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। कितना? 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा? टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा? देखो 5 घंटे तक तो तीनों ने काम किया, तो 5 घंटे में बच्चे कितना काम हुआ होगा? 5 घंटे में जो काम हुआ होगा 5 गुणा 15, इसमें से निकाल दो 24 में से, तो कितना बच रहा है आपके पास? 9 कितना होगा काम? 49। तो कितना हो गया? 5 × 45, 5 चौका 20 और 4 24, 245। ठीक है, अब बचा होगा 355 काम। जो रिमेनिंग वर्क होगा वो कितना होगा? 600 - 245 बराबर 355। ठीक है, 355। अब क्या हुआ? क्या कर दिया गया? पाइप ए को बंद कर दिया गया। पाइप ए को बंद कर दिया गया। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा? भैया इसको तो बंद कर दिया गया है, इसको तो बंद कर दिया गया। अब ये देखो 24 चल रहा है, 15, यानी ये 24 भर रहा है, ये 15 बाहर फेंक रहा है, तो कितना निकाल रहा है? 9। अब 355 काम जो है वो 9 की इफिशियंसी से होगा। ठीक है, तो 9 चौक 36, यानी कि 9 चौक 36 नहीं आएगा, 9 तिया 27 आएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन है आपका, 39 से 4/9 हो गया आपका आंसर, जो कि है आपका डी ऑप्शन। समझ गए क्या किया है हमने? अब क्या करा है? ए को बंद कर दिया गया है, ये 24 भर रहा है, ये 15 बाहर फेंक रहा है, तो कितना? 9 की एफिशिएंसी से काम होगा। 355 काम 9 की एफिशिएंसी करवाना है, कितना आ जाएगा? 39, 4/9। ओके, चलिए। 7 पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भरने में सक्षम है। पाइप बी उसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। ए 16 में और बी
24 में भर सकता है, यही है ना? हाँ, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए की दर दुगनी कर दी जाती है। एलसीएम ले लो पहले, 48, 16 × 48, 24 दूनी 48। 4 मिनट के बाद, 4 मिनट तक तो दोनों ने सेम से काम करा, कितना काम हो गया? 20। अब जो आपके पास रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना बचा? 28 काम और करवाना है। अब क्या रहा है, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए की दर क्या कर दी जाती है? दुगुनी कर दी जाती है। यानी कि ये जो 3 है, 3 से इसकी दर कितनी कर दी जाती है? 6 कर दी जाती है। आगे पाइप बी की दर मूल से आधी हो जाती है, इससे आधी हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है? 1 हो जाती है। टंकी को पूरा भरने में और कितने मिनट लगेंगे? और कितने मिनट लगेंगे? 28 से काम कितना होना है? 7 से, तो 28/7 बराबर 4 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 4 मिनट लगेंगे, जो कि है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, कितने मिनट लग रहे हैं बच्चे? 4 मिनट लग रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। 3 पाइप एबीसी एक टैंक को क्रमशः 6, 8 और 12 घंटे में भरने में सक्षम है। 6, 8 और 12, यानी कि ए जो पाइप है वो 6 में, बी जो पाइप है वो 8 में, और सी आपका 12 घंटे में भरने में सक्षम है। तो ले लो एलसीएम 24 का 2, 3 और 4। ठीक है, आगे अब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। पाइप सी बंद होने से पहले वे 2 घंटे तक काम करते हैं। क्या पाइप सी बंद होने से पहले, सी को बंद किया तो 2 घंटे तक क्या किया? काम किया उन्होंने। तो 2 घंटे तक काम किया, 4 दिन 7, 8, 9, 2 × 9 बराबर 18 काम किया होगा। ठीक है, काम रिमेनिंग वर्क जो बचा है आपके पास कितना बचा है? 6 बचा है। ठीक है, कितना बचा है? 6 बचा है। अब सी बंद हो चुका है, उसके बाद टैंक को पूरी तरह भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा? 6 बचा है, 7 की एफिशिएंसी से काम होगा तो 6/7 समय लगेगा, जो कि है आपका ए बी सी डी। अच्छा, रिपीट कर रखे हैं, ए बी सी डी डी डी, ये हटाओ। ठीक है, ये आपके ABCD ऑप्शन है, रिपीट हो गए हैं ये। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना है बच्चे? ए है, 6/7 घंटे लगेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? बताओ। 15 नल तो 36 मिनट में भर सकते हैं, तो 1 घंटा क्यों है? 60 मिनट लेंगे ना, दोनों की क्या यूनिट बराबर करेंगे। तो 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं, ये टोटल वर्क है। तो 1 घंटे में 60 मिनट में टोटल वर्क बराबर हो जाएगा ना, हमें उल्टू करवाना है, तो मान लिया ए आ जाएगा, मिनट क्यों लगा दिया, गुणा ए हो गया। ठीक है, 15 से काटोगे आप 4 बार में, 4 से काटोगे आप 9 बार में, तो कितना हो गया? ए बराबर 9। तो आपके जो पाइप लगेंगे, नल लगेंगे, वो कितने लगेंगे? बी, 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, भरने वाले पाइप पी भरने वाले पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। ये आपका इफिशियंसी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इफिशियंसी वाले क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए, भरने वाले पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। जो पी है वो क्यू से 21 गुना, यानी कि 1 है तो 21 गुना का मतलब होता है गुणा, गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 21 गुना तेज है। ठीक है, आगे, यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भरता है, आपको पता है टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क बराबर होता है डेज इंटू इफिशियंसी, डेज इंटू इफिशियंसी, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो, यहां से देखो, ये 21 गुना तेज है, तो आपको टोटल वर्क निकालना है, तो इसका इफिशियंसी कितनी है? 1, टोटल, और टाइम कितना लग रहा है इसको? 110 मिनट। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा बच्चे? 110 गुणा 1 बराबर 110। अब आपसे क्या बोला है कि दोनों भरने वाले पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी? तो कितनी देर में भर रही है? 22, सॉरी, कितनी एफिशिएंसी है? 22। तो टंकी कितनी 110 भरना है, 22 की एफिशिएंसी से कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। ठीक है, कितने घंटे लगेंगे? 5, सॉरी, मिनट में दिया है आपको। ठीक है, 5 मिनट, 110 मिनट है ना यहाँ पे, तो आंसर भी आपका मिनट ही रहेगा। ठीक है, कितना हो गया? 5 मिनट लगेंगे। चलिए, एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी टंकी को 6 गुना तेजी से भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने मिनट में भरेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखो,
6 गुना तेजी से भर सकता है। एक पाइप आपका ए है, एक पाइप आपका क्या है, बी है। 6 गुना तेजी से, अगर ये एक, इसको 1 मान लो और इसको 6 मान लो, यदि दोनों पाइप एक साथ टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी बच्चे कितनी है, 7 है ना। आपको पता है टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू डेज ही होता है। तो 40 मिनट में दोनों पाइप 40 मिनट में भरते हैं तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा एफिशिएंसी दोनों की 7 इंटू कितना, 40 मिनट, तो कितने हो गए, 280 काम हो गया। अब आपसे क्या कहता है, धीमा पाइप, धीमा पाइप कौन सा है, ये धीमा पाइप कौन सा है, ये कितने मिनट में भरेगा, तो 280 भरने का एक की एफिशिएंसी से 280 मिनट ही लगेंगे, है ना। कितने लगेंगे, 280 मिनट ही लगेंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पाइप ए बी सी और सी द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। 3 पाइपों ए बी सी द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। तीनों को काम करते हैं तो कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। आगे देखो, पाइप सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है। ये एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन हैं। ए बी तीनों की एफिशिएंसी हम निकालेंगे, ठीक है। देखो सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, तो यहां से निकाल लेते हैं। बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, यानी कि एक ये है तो ये 3 है। बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, इफिशियंसी है ये। आगे सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है, बी की तुलना में 1.5 गुना, तो ये 1.5 गुना 2 एकम 2, 3/2 कितना तेज है, 3/2, तो 3/2 इंटू 3/2 करोगे आप, यहां कर लो 3 का 3/2, ये कितना हो जाएगा, 9/2, है ना। कितना हो गया, 9/2। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, एलसीएम ले लेंगे तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रेशियो आएगा 6, जो रेशियो आएगा ए बी सी की एफिशिएंसी का वो कितना आया, 269 आया। कितना आया बच्चे, 269 आया। आगे देखो, अकेले पाइप द्वारा अब टोटल वर्क निकालना है तो तीनों की एफिशिएंसी इंटू तीनों को 4 घंटे लग रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4 इंटू 9 से 15 और 2 17, कितना हो गया, 68 हो गया। अब आपसे अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने घंटे में भरेगी, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो टाइम निकालना है आपको, तो कितना हो गया, 68/2 बराबर 34, कितना हो जाएगा 34, जो कि है आपका बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइपों का उपयोग किया जाता है। जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो वे टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइपों का उपयोग किया जाता है और जब उन्हें एक साथ चालू किया जाता है तो वे टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी जब काम करते हैं तो वो टंकी को 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना तेज है, यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 2.5 गुना का मतलब 2 से ही 1/2, यानी कि 5/2, तो अगर 2.5 गुना तेज है, ये 1 है तो ये कितना है, 5/2 है, तो इसकी जो एफिशिएंसी आ गई 2 और 5 आ गई, ठीक है। आगे देखो, और जब आप टोटल वर्क निकालोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 7 गुणा 20 बराबर 140। पूछा क्या है आपसे, तो तेज पाइप अकेले टंकी, ठीक है, टंकी को कितने समय में भर सकता है, तो 140 अपॉन कितना आया बच्चे, तेज पाइप कौन सा है, 5 वाला ही होगा, 5 दूनी 10 और 5 छठे 40, कितने मिनट में भर सकता है, 28 मिनट में, जो कि है आपका डी ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट है। समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, देखो सारे टाइप आपके कवर हो रहे हैं, बस आपको इसे ही पढ़ना है। पाइप एंड टंकी से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता है। यदि समान प्रकार के 4 पाइपों का उपयोग किया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। 5 पाइप की आवश्यकता है, कितना,
5 पाइप की आवश्यकता है कितना है, 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा है मिनट में आंसर दिया है, तो आप इसको भी क्या कर लो, मिनट में क्या कर लो, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, 100 मिनट, 5 पाइपों की आवश्यकता है, तो कितने मिनट गुणा कितने, यदि समान प्रकार के 4 पाइप, ठीक है, 4 से काट दो 25, तो जो आपके मिनटों की संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 125। सी ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया आपको। देखो टाइम दिया है आपको और 5 पाइप हैं आपके, तो 5 पाइप मिलकर, 5 पाइप मतलब इफिशिएंसी एक ही मान लो, तो 5 पाइप मिलकर इतने मिनट काम करेंगे तो कितने टोटल वर्क हो जाएगा। ऐसे ही 4 पाइप मिलकर, ठीक है, तो कितने मिनट काम करेंगे, तो जो इसके बराबर आ जाएगा, इतना ही काम करवाना है ना आपको, काम तो इतना ही करवाना है। तो ठीक है, तो क्या आंसर आ गया आपको, 125। तो हम इसको बराबर कर लेते हैं। चलिए, पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है। देखो ये वाले क्वेश्चन भी क्या होते हैं आपके, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी क्या होते हैं आपके, इंपॉर्टेंट होते हैं। डन। तो अब बताओ, इसमें ये आपके 4 ऑप्शन हैं, तो आपको क्या करना है, आंसर देना है बच्चों। चलिए, पाइप ए 6 घंटे में टैंक का 50% भाग भर सकता है। आपको पता है जो ए है वो 50% भाग, 50% भाग, तो 50% को मैं लिख सकती हूँ 1/2 भाग, 1/, या फिर आप कर लो 50% भाग भरता है 6 घंटे में, ठीक है, कितने में, 6 घंटे में। तो 100% कितने घंटे में भरेगा, 12 घंटे में, ठीक है, कितने घंटे में भरेगा, 12 घंटे में। आगे देखो, पाइप बी उसी टैंक को 18 घंटे में भरता है। अगर ए आपका 12 घंटे में भर रहा है और बी 18 घंटे में भर रहा है, ले लो एलसीएम 3 और 2। ओके, आगे देखो, यदि दोनों पाइप एक ही समय पर खोल दिए जाए तो खाली टैंक को कितने समय में, मिनटों में पूर्णतः भर जाएगा। ये क्या कर रहा है, घंटे दे रखा है, आंसर आपका मिनटों में पूछा है। तो 36, कितना आया, 36, दोनों इफिशिएंसी से काम करेंगे 5 से, इसको ये क्या घंटे, तो इसको कर लो मिनट में 60 से गुणा, 1 8 2 12, 12 पंजे 60, 12 6 72, और ये क्या आ जाएगा 43, 432 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है आपका सी ऑप्शन, जो है आपका कौन सा ऑप्शन बच्चे, ये वाला आंसर, ठीक है, ये क्या है आपका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। एक पाइप एक खाली टंकी को 5 मिनट में भरता है और दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने मिनट और लगेंगे। एक पाइप खाली टंकी को 5 मिनट में भर सकता है। आपका एक पाइप है ए, कितने में भर सकता है, 5 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। बी जो है एक आउटलेट पाइप है जो इसे 6 घंटे में मिनट में खाली कर सकता है। आगे, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, खोल लो भैया, 30, 5 6 30 और ये हो जाएगा 5, ये है माइनस, तो कितने मिनट लगेगा, 30 काम करना है एक की एफिशिएंसी से, तो बच्चे 30 ही मिनट लगेंगे। ठीक है, कितने मिनट लगेंगे, 30 ही मिनट लगेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टंकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। ए द्वारा 4 घंटे में और बी द्वारा 6 घंटे में। ए 4 घंटे में और बी 6 घंटे में भरा जा सकता है। 12, 3 और 2। ठीक है, आगे 8 AM पर पाइप ए खोला गया। यदि पाइप बी को 9 पर खोला गया, टंकी किस समय भर जाएगी। 8 बजे से 9 बजे तक बच्चे ए ने काम कर लिया। ठीक है, क्या कह रहा है, 8 पर पाइप ए को खोला गया, तो 8 बजे से 9 बजे तक किसने काम किया, ए ने। तो ए ने जो काम कर लिया 1 घंटे में 3 काम करा, तो 3 काम हो गया। बच कितना काम रहा है, 9 काम बच रहा है। ठीक है, तो 9 काम बच रहा है। तो यदि 9 बजे बी को भी खोल दिया गया, टंकी किस समय भर जाएगी। तो अब ये 9 काम बच रहा है, दोनों 5 की एफिशिएंसी से करेंगे, है ना। तो कितना हो गया, 5 एकम 5,
4/5। इसको आप किससे 60 से करोगे तो कितना हो जाएगा 12। 1 घंटा 48 मिनट। 1 घंटा 48 मिनट, 1 घंटा पहले काम हो चुका है। ठीक है, कितना हो गया 1 घंटा 48 मिनट, वहां तक तो कर लिया ना, तो 1 घंटा 48 मिनट, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 9 से 10:48 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर आप 8 बजे से जोड़ोगे तो 2 घंटे जोड़ोगे, क्योंकि ये वाला काम है 1 घंटे तक काम हो गया था ये 9 बजे से, और 9 बजे से जोड़ना है तो आपको ये वाला लास्ट वाला 1 घंटा 48 मिनट जोड़ना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12-18 घंटे में भर सकते हैं। आपका ए पाइप है 12 में और बी है आपका 18 में भर सकता है। आगे क्या गया, टंकी को भरने के लिए दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो 36 हो गया, 3 और 2 तो कितना आ जाएगा 36/5, तो 5 7 35, 1/5 12, तो कितना हो जाएगा 7-12 मिनट, 7 घंटे 12 मिनट, जो कि है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, जो कि है बच्चे आपका डी ऑप्शन। ओके चलो चलिए बच्चे ये वाले चलिए बच्चे ये वाला जो सवाल था इसको दोबारा देखिए आप, है ना। चलो क्या था आपका सवाल, एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं तब टैंक खाली होता है। यदि टैंक 105 घंटे में पूरी तरह भर जाता है तो वाई का मान आपको ज्ञात करना है। देखो एक इनलेट पाइप है खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है, एक पाइप है 140 में भर सकता है, दूसरा 63 में, बी जो पाइप है वो 63 में खाली कर सकता है। अगर एलसीएम लोगे तो 1260 है ना, ये 9 है और ये आपका कितना हो जाएगा 20। ये खाली करने वाला पाइप है तो माइनस लगे, इतना तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इस तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। वाई का मान आपको निकालना है। मेरी बात सुनो, अगर 8 पाइप है आपके, ये 8 पाइप है और 9 की इफिशियंसी से काम करते हैं, 8 पाइप 9 की इफिशियंसी से काम कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा आपसे बोला गया है वाई आउटलेट पाइप, तो -20 इसकी इफिशियंसी है तो वाई, तो यहां से टोटल काम 1260 है और 105 घंटे में क्या हो जाता है पूरा हो जाता है। अब ये इनकी इफिशियंसी हो गई, एक्स और वाई की इफिशियंसी हो गई 8 पाइपों ने 9 क्या हुआ 8 पाइपों ने 9 की इफिशियंसी से काम किया, तो टोटल इफिशियंसी हो गई इनकी कितनी 72 और इसकी कितनी हो गई 20 वाई। तो बस ये आपको सॉल्व करना है, तो 72 - 20 वाई बराबर, ये किससे कटेगा 12 पंजे 60 से, 12 से कट रहा है ना 12, ये इधर आ जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो 20 वाई बराबर हो गया 60, तो वाई बराबर हो गया 3। ठीक है, यही आपका सिंपल क्वेश्चन था और इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है वो क्या है बच्चे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो आज के लिए हो गया है। तो हमने देखो सारे क्वेश्चंस करे हैं, हमने जो क्वेश्चन करे हैं आज भरने वाले क्वेश्चन करे हैं, मैंने आपको पहले ही बताया सारे टाइप के जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट करे हैं, इफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं हमने, और क्या है जो टोटल आपके जितने भी टाइप होते हैं, ठीक है, आपको चाहे टोटल वर्क निकालना हो चाहे टोटल डेज निकालने हो, हमने हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर ये चार चीजें आपने सीखी हैं अच्छे से कि पाइप
हमने क्या माना है, वर्कर। जैसे हम क्या पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, उसमें क्या होते हैं, आदमी होते हैं कि एक आदमी इतने दिन में काम करता है, एक आदमी इतने दिन में, सारे कॉन्सेप्ट इसमें वही लगते हैं, वो आप जानते हो। बस उसको यहाँ पे यही सीखना है कि पाइप एक वर्कर है, टैंक एक वर्क है, और इनलेट पाइप आपका प्लस पॉजिटिव वर्क होता है, और आपका आउटलेट पाइप क्या होता है, नेगेटिव वर्क होता है। बस इतनी ही चीजें, इससे ज्यादा है नहीं, ये चीजें आपको सीखनी है, तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। इसी पे आपको क्या रहना है, निर्भर रहना है। आपको यही बताना है कि कौन सी क्या एफिशिएंसी हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों ये वाला चैप्टर जो है आपका पूरा कंप्लीट होता है। मैंने सारे टाइप्स ले लिए थे, और सारे ही क्या है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो देखो सारे ही क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। जीडी में आए हैं, CHSL में आए हैं, MTS में आए हैं, और CGL में आए हैं, आपके CPO में आए हैं, सारे क्वेश्चन है आपके। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन CPO CGL हर टाइप के क्वेश्चन है, तो ये क्लास अच्छे से करना, और आई होप ये आपकी हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। तो बच्चे आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, बाकी आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।